नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, प्रश्नों का सिलसिला चल रहा था। उसी सिलसिले की कड़ी में नया अध्याय लेके आए हैं। उस अध्याय का नाम है जैव अणु। और उस जैव अणु अध्याय के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन आता है वो लीजिए, ये रहा। क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़िए एक बार, आप लोग पढ़िए। क्या कह रहा है? जल में विलेय विटामिन है। क्या है बच्चों? जल में विलेय विटामिन है। क्या है? जल में विलेय विटामिन है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको विटामिन के बारे में कुछ लिखवा देता हूं। देखो क्या कह रहा है विटामिन। देखिए, सबसे पहला आता है जल में विलेय विटामिन। जल में विलेय, जल में विलेय। दो विटामिन है, ध्यान रखना। कौन कौन से? बी और सी। दूसरा आता है वसा में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। तो क्या बोलते हैं? अधिक। याद रखना, ट्रिक है ये, अधिक, अधिक। ठीक है। एक आता है विटामिन एच। क्या आता है बेटा? विटामिन एच। विटामिन एच ये वसा व जल दोनों में नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा। लकवा। और दूसरा क्या होता है? बालों का गिरना। बालों का गिरना। बालों का गिरना। बालों का गिरना। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जल में विलेय विटामिन है। तो जल में विलेय विटामिन कितने हैं? दो, बी और सी। तो ये आंसर है सर आपका। कौन सा? बी। दूसरा है, प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित होता है? प्यारे बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और इसी को आप लोग क्या बोलते हो? जंतु स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु स्टार्च भी कहते हैं। किसको? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनेगा? ब्रोमीन जल से। ठीक, ठीक है। तो देखो, ये क्या हो गया आपके पास? ग्लूकोज। सी एच ओ, सी ओ एच, एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच, सी ओ एच, एच। ठीक है। और ये हो गया CH2OH। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। लेकिन इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ब्रोमीन जल के साथ। किसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन जल के साथ। तो ब्रोमीन जल इसका क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है। और एल्डिहाइड को किस में बदल देता है? अम्ल में बदल देता। किस में बदल देता है बेटा? अम्ल में। तो क्या बनेगा यहाँ पे? COOH। यहाँ क्या हो गया? COH, एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच, सी ओ एच, एच। यहाँ क्या हो गया? CH2OH। और इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। कब? जब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई? Br2 जल के साथ करवाई। तो आंसर क्या है बेटा? देखो, आंसर है ग्लाइकोनिक अम्ल, सेकेरिक अम्ल, ग्लिसरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल। तो आंसर क्या है बेटा? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है बेटा? ग्लूकोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, ये कह रहा है कि एल्डोहेक्सोज मोनोसेक्राइड है। एल्डोहेक्सोज मोनोसेक्राइड है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल कौन कौन है, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल कौन कौन है, और पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखो आप लोग, देखो,
सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी, मोनोसेकेराइड की। किसकी, मोनोसेकेराइड की। ठीक है बेटा, मोनोसेकेराइड की। फॉर्मूला ध्यान रखना, C6H12O6। ठीक बेटा। दूसरा अपन याद रखेंगे यहाँ पर डाइसेकेराइड। क्या याद रखेंगे, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ठीक बेटा। एक अपन याद रखेंगे यहाँ पर पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक बेटा। इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। क्या होता है, C6H10O5N। ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है ग्लूकोज। क्या है बेटा, ग्लूकोज। एक है मेनोज, क्या नाम है, मेनोज। एक है गैलेक्टोज, क्या है बेटा, गैलेक्टोज। और एक है आपके पास फ्रुक्टोज। क्या है बेटा, फ्रक्टोज। ठीक है, ध्यान रखना। फ्रुक्टोज क्या है, सबसे सबसे मीठी शर्करा है। क्या है बेटा, सबसे मीठी शर्करा है। और इसी को फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फल शर्करा भी कहते हैं। दूसरी बात डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन कौन है, एक तो है बेटा लेक्टोज। क्या है, लेक्टोज। और लेक्टोज को क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। कौन सी शर्करा, दुग्ध शर्करा। एक होता है बेटा माल्टोज। क्या है, माल्टोज। और एक होता है आप लोगों के सुक्रोज। क्या है बेटा, सुक्रोज। ठीक है। पॉलीसेकेराइड के अंदर ध्यान रखो, एक तो होता है स्टार्च। क्या है बेटा, स्टार्च। एक है बेटा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और एक है आप लोगों के पास सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक बेटा। एक चीज और याद रखना, पूछो क्या सर, अरे सर क्या, अरे एक चीज और याद रखनी है आपको। क्या, ये जो ग्लूकोज है ना बेटा, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड। और फ्रुक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन। इसलिए फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। ठीक बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एल्डोहेक्सोज मोनोसेकेराइड है, एल्डोहेक्सोज मोनोसेकेराइड है। तो आंसर क्या है बेटा, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। अगला, कोशिका के आनुवांशिक गुणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो प्यारे बच्चों तो डीएनए है। क्या है, डीएनए है। कोशिका के आनुवांशिक गुणों को कौन नियंत्रित करता है, वो करता है डीएनए। कौन करता है बेटा, डीएनए। ठीक है। तो अब मैं कुछ डीएनए के बारे में बता देता हूं, देखो। डीएनए देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। देखो, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। बेटा न्यूक्लियोसाइड जो है किस किस से मिलकर बनता है, वो बनता है पेंटोज शर्करा से। किससे, पेंटोज शर्करा से। किससे मिलकर बनता है, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार से। किससे, नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनता है। किससे, नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनता है। प्यारे बच्चों, पेंटोज शर्करा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो। एक तो होती है राइबोज शर्करा। कौन सी, राइबोज शर्करा। कौन सी होती है, राइबोज शर्करा। ठीक बेटा। और दूसरी कौन सी होती है, डी ऑक्सी राइबोज। कौन सी, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो कौन सा होता है, प्यूरिन। कौन सा होता है, प्यूरिन। और दूसरा कौन सा होता है, पिरिमिडीन। कौन सा होता है, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। दूसरा कौन सा होता है, पिरिमिडीन। ठीक बच्चों। जो प्यूरिन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कौन कौन सा, एक तो होता है बेटा एडेनिन। क्या होता है, एडेनिन। दूसरा होता है ग्वानिन। क्या होता है, ग्वानिन। और ये तीन होते हैं बेटा, कितने होते हैं, तीन। पहला कौन सा, पहला कौन सा बेटा, पहला होता है आप लोगों के, क्या, बोलो बोलो फटाफट बोलो। पहला होता है साइटोसिन। क्या होता है बेटा, साइटोसिन। फिर क्या होता है, थाइमीन। क्या होता है बेटा, थाइमीन। और थर्ड क्या होता है, यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल, यूरेसिल। थर्ड क्या होता है, यूरेसिल। क्या होता है बेटा, यूरेसिल। ठीक है। फिर आता है, ये तो क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लियोसाइड।
बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से। किससे, फॉस्फोरिक अम्ल से। किससे मिलकर बनता है, फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। तो अब एक चीज मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने किसकी बात करी, न्यूक्लियोटाइड की बात करी। किसकी बात करी, न्यूक्लियोटाइड की बात करी। लेकिन एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अगर मिल जाते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अगर मिल जाते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और ध्यान रखना, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े हुए होते हैं। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक गुणों को कौन नियंत्रित करता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किससे जुड़ते हैं बच्चों, वो जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। किससे, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं। अगला है मोनोसेक्राइड का सरल उदाहरण है। क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड का सरल उदाहरण है। तो देखो ये क्या है, डाइसेक्राइड। ये भी क्या है, डाइसेक्राइड। ये क्या है, पॉलीसेक्राइड। लेकिन राइबोज क्या है, मोनोसेक्राइड। राइबोज क्या है, मोनोसेक्राइड। ठीक बच्चों, फिर देखो दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा है, कौन सी है, लैक्टोज। कौन सी बेटा, लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज। अगला प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। कैसे, देखो देखो मैंने एक एमिनो एसिड लिया जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है HNH CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस HNH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं एलेनिन। क्या बोलते हैं, एलेनिन। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। एक चीज ध्यान रखना, नाम, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रथम एमिनो एसिड का नाम, प्रथम एमिनो एसिड का नाम ग्लाइसिन था। प्रथम एमिनो एसिड का नाम ग्लाइसिन था, जो कि अकिरेल था, जो कि अकिरेल था। बाकी जितने भी एमिनो एसिड बचते हैं सारे के सारे किरेल हैं। सारे के सारे क्या हैं, किरेल हैं, किरेल है। ठीक बेटा, यहां से देखो आप, ये OH और ये क्या हो गया, H। H2O क्या हो गया बेटा, बार। H2O क्या हो गया, बार। ठीक है, क्या बचा, देखो यहाँ बचा है HNH CH2 C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया, NH CH CH3 COOH। यहाँ पर जो ये बन रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंद कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंद कहते हैं। ठीक है, पहली बात, पेप्टाइड बंद का फॉर्मूला आ गया। पेप्टाइड बंद कहाँ बनता है, दो एमिनो एसिड के बीच में बनता है। ठीक है, कितने एमिनो एसिड लिए थे अपन ने, दो। एक तो ये रहा, एक ये रहा। कितने लिए, दो। कितने एमिनो एसिड लिए, दो। तो इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। अगर दो से ज्यादा हो, अगर दो से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, ट्राइपेप्टाइड। और अगर चार हो तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रापेप्टाइड। और अगर बहुत सारे हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो सीधी बात, क्या जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक बच्चों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा शेष तीनों से अधिक मीठी है। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, क्या 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 बताया था मैंने, कि फ्रुक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी है। फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठी है। लेकिन इसमें पूछा गया है गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है बेटा सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। क्या है बेटा, सुक्रोज। अगला, निम्न में से अपचयी शर्करा है, अपचयी शर्करा है। शर्करा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो होती है अपचयी। क्या होती है,
अपचाई, और एक होती है अनअपचाई, अनअपचाई। ठीक है, तो अपचाई का जो एग्जाम्पल है वो है, एक तो है लैक्टोज और दूसरा है माल्टोज, और इसका एग्जाम्पल है बेटा सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, लैक्टोज और माल्टोज, इसका क्या है? सुक्रोज। मतलब समझो, अपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा। सुक्रोज को अनअपचाई शर्करा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त एल्डिहाइड नहीं पाया जाता है। सुक्रोज को अनअपचाई शर्करा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त एल्डिहाइड नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अपचाई शर्करा उसे कहा जाता है जो फेलिंग अभिकर्मक और टोलिन अभिकर्मक के साथ परीक्षण देती है। ठीक है, और ये नहीं देती है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या है? स्टार्च है, लैक्टोज है, सेलुलोज है, सुक्रोज है। तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अपचाई शर्करा है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। सुक्रोज क्या है? अनअपचाई। आपको क्या पूछा है? अपचाई। आंसर क्या है? लैक्टोज। अगला, संतरा व आंवला में पाए जाने वाला मुख्य विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी, संतरा व आंवले में पाए जाने वाला मुख्य विटामिन है कौन सा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, दो एमिनो अम्ल की परस्पर क्रिया से बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं? अभी बताया था क्या? पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। अगला, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा? बहुलक है। क्या है? बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? बहुलक है। अगला, विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या बेटा? थाइमीन है। क्या नाम है बेटा? थाइमीन। क्या है? थाइमीन। अगला, रतौंधी रोग किस विटामिन की वजह से कमी से होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी। बी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। डी से कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, लेकिन बड़ों में कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया। कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। छोटे बच्चों में कौन सा होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स है। लेकिन बड़े में क्या होता है? बड़े में होता है ओस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया। अगला, डीएनए में आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। देखो बेटा, डीएनए और आरएनए में अंतर, दो क्या, बहुत सारे अंतर है वैसे तो। ये तो क्या है आपके पास? डीएनए, और ये क्या हो गया? आरएनए। पहला तो इसका अंतर हो गया फुल फॉर्म, क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बेटा। दूसरा, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। डी ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? राइबोज शर्करा पाई जाती है। तीसरा, इसका जो इसकी संरचना क्या होती है? द्विकुंडलित होती है। क्या होती है? द्विकुंडलित होती है। लेकिन इसकी क्या होती है? एकल कुंडलित होती है। क्या होती है? एकल कुंडलित होती है। क्या होती है? एकल कुंडलित होती है। ठीक बच्चों। अगला टॉपिक ले बेटा। अगला टॉपिक क्या कह रहा है देखो। अगला टॉपिक कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद लिखिए। सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद लिखिए। ठीक है, तो देखो एक बार, मैं आपको सुक्रोज का नहीं, मैं आपको सभी का बताऊंगा। देखो, सुक्रोज का भी बताऊंगा, माल्टोज का भी बताऊंगा और लैक्टोज का भी बताऊंगा। तीनों के तीनों बताऊंगा, है ना। तो देखो, देखो सर, देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? सुक्रोज की। ठीक है, तो देखो सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है, ये सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, क्या करना है आपको? इसका जल अपघटन करना है। क्या करना है? जल अपघटन। ठीक है, दूसरा लेते हैं माल्टोज। क्या लेते हैं? माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11। किसमें डालेंगे? पानी में। डाल दिया। ठीक है, अगला लेते हैं अपन लैक्टोज। क्या लेते हैं? लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला C12H22O11। किस में डालेंगे? पानी में। पानी में, वाटर में डालेंगे, वाटर में बेटा, सिलसिला तो चलता रहेगा।
सिलसिला तो प्रश्नों का चलता रहेगा, लेकिन उस सिलसिले के भागीदार तो आपको बनना ही देगा। ठीक है बेटा, देखो सभी के अंदर अपन ने डाल दिया पानी, पानी डाल दिया। अब देखो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये माल्टोज, माल्टोज में कितने मोल, 2 मोल। C6H12O6 क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, लेक्टोज की बात करते हैं, किसकी, लेक्टोज की। क्या क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज। और इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। तो आपने क्वेश्चन तो पूछा एक का, मैंने समझा दिया तीनों का। क्वेश्चन बोल रहा है एक का, अपन समझाते हैं डायरेक्ट 3 का, तो भेजा हमारी खत्म। ठीक है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन, डीएनए में पाए जाने वाले एक प्यूरिन क्षार का नाम बताइए। प्यूरिन क्षार का नाम बताइए। प्यूरिन, पिरिमिडिन नहीं पूछा, प्यूरिन। तो प्यूरिन में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें एक तो पाया जाता है एडेनिन, और दूसरा कौन सा पाया जाता है, ग्वानिन। कौन सा, ग्वानिन, ए और जी। ठीक है, ये कौन से हैं, प्यूरिन। कौन से बेटा, प्यूरिन। कौन से क्षार है ये, प्यूरिन। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ किसकी, मैं बात कर लेता हूँ किसकी, पिरिमिडिन की। किसकी बात कर लेता हूँ, पिरिमिडिन की। तो पिरिमिडिन में देखना, पिरिमिडिन में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है साइटोसिन। कौन सा होता है, साइटोसिन। और एक होता है थाइमिन। कौन सा होता है, थाइमिन, थाइमिन। ये दोनों कौन से हैं, पिरिमिडिन के। किसके, पिरिमिडिन के। किसके हैं, पिरिमिडिन के। देख लो एक बार, पिरिमिडिन के। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है आगे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लूकोज को लाल फास्फोरस व HI के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया को समझाइए। होने वाली अभिक्रिया को समझाइए। प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है बेटा, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHO, COH, और ये क्या है, H। ये C, ये क्या है, H, इधर क्या है, OH। ये क्या है, COH, ये क्या है, H। ये है C, ये क्या है, OH, और ये क्या है, H। ये है CH2OH। मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अब इसकी विक्रिया किसके साथ कराएंगे, लाल फास्फोरस और HI के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, लाल फास्फोरस और HI के साथ करवाएंगे। लाल फास्फोरस ऐसी चीज है जो आग लगाने में परफेक्ट है सर। ये लाल फास्फोरस क्या करती है, आग लगाती है। ठीक है, देखो यहां लिया अपन ने क्या, HI, और यहां ले लिया आप लोगों ने क्या, लाल फास्फोरस। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपचयन करता है। क्या करता है, अपचयन करता है कि जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने जोड़ो, जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने जोड़ो। तो अभी जोड़ देते हैं, देखो अभी जोड़ देते हैं। देखो ये क्या है, CHO है, ये H, ये H, ये H, ये H, कितने हो गए, 4। ये H, 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 और ये H। ठीक है बेटा, अब देखो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने हो गए, 14 HI हो गए। कितने हो गए, 14 HI हो गए। ले मतलब यहां से 7I2 क्या हो गया, बाहर। 7I2 क्या हो गया, बाहर। अब देखो जमाऊं इसको, मतलब जो जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। H2O बार, H2O बार, H2O बार, H2O बार, और ये H2O बार। H2O क्या हो गया, बार। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे भी H2O क्या हो रहा है, बार। ठीक है, बचा गया यहाँ CH3, CH2, 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 CH3। तो क्या बन रहा है, देखो CH3, CH2, CH2, ये क्या हो गया, CH2, ये क्या हो गया, CH2, और ये क्या हो गया, CH3। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एन हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखो क्या बोलते हैं, हेक्सेन। गिनती आती है ना आपको, गिनती 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो।
दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड की संरचना दीजिए। दूध में उपस्थित, ठीक है बेटा, देखो दूध में उपस्थित, दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है उसका नाम क्या है बेटा? लैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज। इसी को कौन सी शर्करा बोलते हैं? दुग्ध शर्करा बोलते हैं, ठीक है, दुग्ध शर्करा कहते हैं। अब ये बंदा कह रहा है कि इसकी संरचना बनानी है अपने को, इसकी संरचना बनानी है। तो सबसे पहली बात तो है कि ये क्या हो गया? C12H22O11, इसको आपने दूध को डाल दिया पानी में, क्या बन गया? C6H12O6, C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्टोज। लेकिन 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 यहाँ पर जो यूज करेंगे वो क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और यहाँ यूज करेंगे क्या? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इसकी संरचना बनाते हैं, देखो इसकी हावर्त संरचना बनाते हैं। कौन सी? हावर्त। ठीक है बेटा, कौन सी संरचना बना रहे हैं? हावर्त। ठीक है, ये ग्लूकोज और ये यहाँ ले रहा हूं मैं क्या? गैलेक्टोज। प्यारे बच्चों, ये जो रिंग है ना, इस रिंग को बोलते हैं, इस रिंग को बोलते हैं कौन सी वलय? कौन सी वलय? इसको बोलते हैं पाइरेन वलय। क्या बोलते हैं? पाइरेन वलय। पाइरेन वलय क्या होती है? पाइरेन वलय क्या होती है? पाइरेन वलय उसे कहा जाता है जिसके अंदर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो। क्या हो? 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसे क्या कहा जाता है? बोलो बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। उसे क्या कहा जाता है? उसे पायरेन कहा जाता है। लेकिन अगर 4 कार्बन हो और उसके साथ में 1 ऑक्सीजन हो तो उसे फ्यूरेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फ्यूरेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फ्यूरेन कहा जाता है। उसे फ्यूरेन कहा जाता है। ठीक बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मनाते कैसे हैं? इसको मनाते कैसे हैं? तो मनाना भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भी इसका जो हावर्त स्ट्रक्चर होता है ना, वो बनाना इंपॉर्टेंट है। बनेगा कैसे? वो बनेगा कैसे? ठीक है बेटा, तो देखो अपन बनाते हैं। देखो ये क्या हो गया? H, ये क्या हो गया? OH। ये क्या है? H, ये क्या है? OH। यहाँ पे OH, ये क्या हो गया? H। ये H, ये OH। ठीक है बेटा, और यहाँ आएगा CH2OH और ये क्या हो गया? H। ये क्या हो गया? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा क्यों आता है? अल्फा क्यों आता है? अल्फा इसलिए आता है कि OH कहाँ होना चाहिए? राइट हैंड साइड में होना चाहिए। भाई ग्लूकोज के कितने एनोमर होते हैं? 2। एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा। भाई OH की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। अगर OH राइट हैंड साइड में हो तो उसको बोलते हैं अल्फा एनोमर, और अगर OH की स्थिति लेफ्ट हैंड साइड में हो तो उसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। ठीक है, तो अब बनाते हैं अपन क्या? बीटा डी गैलेक्टोज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? OH, ये क्या हो गया? H, फिर H, फिर OH, फिर OH, फिर H। यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH, ये क्या हो गया? H। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2OH और ये क्या हो गया? H। ठीक बेटा, अब बात आती है आपको गिनती करने की। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ से ये H2O क्या हो गया बेटा? H2O क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है ना? H2O क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो यहाँ से H2O क्या हो गया? बाहर। जो बचा उसको लिख देते हैं अपन। लीजिए सर। ठीक है, बाकी के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग देखो, ये एक ऑक्सीजन बच रहा है, ये एक ऑक्सीजन ये रहा, ये लीजिए एक ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड कहाँ बन रहा है? 1 और 4 कार्बन के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 1 और 4 कार्बन के बीच बन रहा है। इसीलिए इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? 1,4, 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंद कहते हैं। ठीक बच्चों, इसके अंदर कुछ चीजें देखो और याद रखना। स्लाइड क्यों नहीं खुल रही भाई? देखो, एक होता है बेटा सुक्रोज। क्या होता है?
सुक्रोज, ध्यान रखना सुक्रोज के अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? 1,2। ठीक है, एक होता है माल्टोज और एक होता है लेक्टोज। इन दोनों के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंद होता है। कौन सा होता है? 1,4। एक होता है स्टार्च। स्टार्च के कितने पार्ट है? 2। एक तो कौन सा है? एमाइलोज। और दूसरा कौन सा है? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये संरचना क्या होती है? रेखीय। और ये क्या होती है? शाखित। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? 1,4। और इसमें कौन सा होता है? 1,4 और 1,6। दोनों प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध है। क्या है? ग्लाइकोसिडिक बंध है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, पेप्टाइड बंध का सूत्र लिखिए। तो अभी बताया था मैंने आपको, दो एमिनो एसिड मिलेंगे, दो एमिनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बंध बनाएंगे। ये पेप्टाइड बंध, तो दो एमिनो एसिड है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड कहते हैं। डाइपेप्टाइड कहते हैं। कब? जब सी डबल बॉन्ड ओ एन एच हो। क्या हो? सी डबल बॉन्ड ओ एन एच हो। क्या हो? सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच हो, उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। अगर दो एमिनो एसिड है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। बहुत सारे एमिनो एसिड हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। अगला क्वेश्चन, एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। तो देखो एंजाइम की क्रियाविधि, सबसे पहला है संकुल का निर्माण। क्या है बेटा? संकुल का निर्माण। संकुल का निर्माण। तो ये तो क्या हो गया? एंजाइम। और ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम। और इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, मतलब क्रियाकारक। क्या है? क्रियाकारक। ठीक है बेटा, क्रियाकारक। दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? ई एस। क्या बन जाएगा? ई एस। ये बन गया संकुल। क्या बन गया बेटा? संकुल। ठीक है, दूसरा आता है उत्पाद का निर्माण। क्या है? उत्पाद का निर्माण। उत्पाद का निर्माण। तो ये आपके पास क्या था? ई एस। क्या बनेगा? ई प्लस क्या हो गया? पी। और पी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ध्यान रखना एंजाइम क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त सूत्र की संरचना लिखिए। तो मैं आपको हावर्त, मैं आपको चक्रीय और मैं आपको फिशर तीनों संरचना बनाना सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या? टी एच ओ, टी ओ एच एच, टी एच ओ एच, टी ओ एच एच, टी ओ एच एच। और ये क्या हो गया? CH2OH। ठीक बेटा, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। ठीक है, अब मैं जो बोलूं उसको थोड़ा ध्यान दे के सुनना। मैं आपको फिशर संरचना लिख के बता रहा हूँ। कौन सी? फिशर। देखो आपको क्या करना है? नीचे से दूसरा कार्बन देखना है। क्या करना है? नीचे से दूसरा कार्बन देखना, ये वाला। ठीक है, देख लिया। अब इसमें देखो, इसमें ये OH राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में? तो राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या लगेगा? कैपिटल डी। दूसरा, ये घड़ी की दिशा में घूमता है। कौन? ग्लूकोज घड़ी की दिशा में घूमता है, इसलिए क्या लगाऊंगा मैं? प्लस। तो ये नाम क्या हो गया? डी प्लस ग्लूकोज। तो ये कौन सी संरचना हो गई? फिशर संरचना हो गई। कौन सी? फिशर संरचना। कौन सी हो गई? फिशर संरचना। अब मैं ग्लूकोज को कितने तरीके से लिख सकता हूँ? दो तरीके से लिख सकता हूँ। कितने तरीके से? दो तरीके से। ठीक है, ग्लूकोज को दो तरीके से लिख सकता हूँ। जो ये दो तरीके से लिख रहा हूँ, इसमें मैं OH की स्थिति जो है वो क्या कर दूंगा? मैं परिवर्तित कर दूंगा। OH की स्थिति क्या कर दूंगा? परिवर्तित कर दूंगा। तो देखो कैसे OH की स्थिति परिवर्तित परिवर्तित करके मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो देखो क्या है बेटा, आपको क्या करना है कि ऊपर से तो पहला कार्बन लेना है, 1 2
3 4 5 और ये क्या हो गया 6। ऊपर से पहला कार्बन और नीचे से क्या करना है, दूसरा कार्बन लेना है। ठीक है, दूसरा ये रहा, ऊपर से पहला लिया तो ये क्या हो गया C। इसके पास में कौन है OH, COH। C इधर कौन है OH H, CHOH, फिर COH H, फिर कौन है CH, यहाँ पर कौन है CH2OH। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर OH था कि नहीं था, तो यहाँ पर OH था तो OH का ये तो क्या हो गया O, बचा क्या H, ये H। ठीक है, अब बनाते हैं अगली संरचना। देखो इसी के अंदर देखो क्या है C, इधर क्या आ गया आपके पास OH, ये COH, ये H, ये CH, ये क्या हो गया OH, ये COH, ये H, ये CH, यहाँ क्या है CH2OH। लेकिन यहाँ पर क्या था आपके पास OH था, तो OH का ये तो क्या हो गया बेटा, OH का ये तो क्या हो जाएगा आपके पास O, बचा क्या H, ये रहा। ठीक है, अब इनका नाम लिखते हैं अपन, अब इनका नाम लिखते हैं, ध्यान से सुनना नाम कैसे लिखते हैं। बताइए ये OH राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में है। यहाँ पर देखो राइट में है कि लेफ्ट में है, लेफ्ट में। तो ग्लूकोज के कितने एनोमर हो गए, एनोमर, अल्फा और बीटा। और एनोमर बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एनोमरीकरण। क्या बोलते हैं, एनोमरीकरण। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब इसकी संरचना बनाते हैं अपन, हावर्त संरचना। क्या बनाते हैं, हावर्त। तो हावर्त में देखिए ये होगी चक्रीय संरचना। हावर्त देखिए, ये बेंजीन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइरेन। क्या बोलते हैं, पाइरेन। क्या बोलते हैं, पाइरेन, पा ई रे ने, क्या बोलते हैं इसको, पाइरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरेन। अब इसको जमाने की ट्रिक देखो, जो बेटा ये लेफ्ट में आ रहे हैं ना, लेफ्ट वाले को ऊपर लिखेंगे, राइट वाले को नीचे लिखेंगे। लेफ्ट वाले को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ये जो राइट में आ रहे हैं उनको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। लेफ्ट वाले को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। देखो कैसे, ये देखो क्या कह रहा है, HOH। ठीक है, यहाँ क्या हो गया HOH। ठीक है, यहाँ क्या हो गया OH, फिर यहाँ पर क्या हो गया HOH। हमेशा ध्यान रखना, ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH और ये क्या हो गया H। ठीक है, ये कौन सा सूत्र हो गया, हावर्त सूत्र हो गया। किसका, किसका, अल्फा का, अल्फा डी ग्लूकोज का। अरे ग्लूकोज के कितने एनोमर होते हैं, 2 एनोमर होते हैं। ग्लूकोज के कितने एनोमर होते हैं, 2 एनोमर होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। और ग्लूकोज के एनोमर बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एनोमरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोमरीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसका देखो, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH। यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH और ये क्या हो गया H। ये किसका डायग्राम है, बीटा का। किसका डायग्राम है, बीटा का। समझने की कोशिश करो, समझो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखो सर, ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ताप, अम्ल, अम्ल व क्षार के द्वारा प्रोटीनों का नष्ट होना, के द्वारा प्रोटीनों का नष्ट होना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड, इससे क्या होता है, प्रोटीनों का स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कंदन। तीसरा, इसमें जो द्वितीयक संरचना होती है, कौन सी, द्वितीयक और तृतीयक संरचना। कौन सी बेटा, द्वितीयक और तृतीयक संरचना। कौन सी संरचना, द्वितीयक और तृतीयक संरचना, वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। क्या होती है, प्रभावित होती है। कौन कौन सी संरचना प्रभावित होती है, द्वितीयक और तृतीयक संरचना जो है प्रभावित होती है। लेकिन प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संरचना क्या होती है, प्रभावित होती है। लेकिन
प्राथमिक संरचना पर, प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। समझ में आ रहा होगा बच्चे, धीरे धीरे आएगा। बहुत सारे वीडियो आएंगे 12th क्लास के, आप रोज वीडियो देखोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारे टॉपिक को कवर करूं। ठीक बेटा। अगला, प्रोटीनों के विघटन से प्राप्त, प्रोटीनों के विघटन से प्राप्त पदार्थ का नाम लिखिए, पदार्थ का नाम लिखिए। प्रोटीनों के विघटन से प्राप्त क्या नाम है? एमिनो अम्ल। क्या नाम है? एमिनो अम्ल। क्या नाम है बेटा? एमिनो अम्ल। क्या नाम है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। प्रोटीन का जब विघटन होता है, प्रोटीन का जब विघटन होता है तो क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। ठीक बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन के साथ, वही सिलसिला किसका? प्रश्नों का। ठीक बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।